शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। 24 एकादशी में से इसे सबसे कठिन एकादशी माना जाता है, क्योंकि इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए ही रखा जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और इसके व्रत करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की विधिवत पूजा की जाती है और निर्जल व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही दान पुण्य करने से भी कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की शक्ति भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की जो अग्नि है उसको जो है मैं भूख उसकी वजह से नहीं शांत कर सकता और बिना भोजन किए नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के ही थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मास में तो 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। तो आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाए तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए और इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तो महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, परंतु भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। और यह संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इसलिए आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि दान कर सकते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। और इस दिन यज्ञ आदि जो करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान हो जाते हैं, वे नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें जो है गोदान, ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन, जल कलश का दान, यह अन्नदान, जूता आदि वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। कथा सुनने वाले और पढ़ने वाले की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। चलिए एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ भैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, कृष्ण पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा,
आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। मैया आप हरनिहारी। रमा मास अधिक कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवतानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। मैया दुखनाशक मैया। बावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। वय जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। गुरुदिता जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा। जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तजनों, आरती शीतलीकरण करें, भगवान को भोग अर्पित करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे।